हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन 3 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से। तो ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें बताना है इसमें कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसको हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये हम अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि कौन सी कंसिस्टेंट होती है और कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 होता है, वो होता है हमारा कंसिस्टेंट। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं A1 हमारे पास 1, A2 है हमारे पास 2, B1 है हमारे पास 1, B2 है हमारे पास 2, C1 है हमारे पास 5 और C2 है हमारे पास 10। तो A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2 हम करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 इजिकल्स टू 1/2 इजिकल्स टू 5/10। इसको हम कट करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये क्या है हमारा कंसिस्टेंट। तो इसको क्या करना हमें, हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो पहले हम लेते हैं x + y = 5। तो इसमें ये हमारे पास x, ये y। तो x की वैल्यू हम क्या रखें, x हम ले लेते हैं कुछ भी, मान लो अपनी तरफ से कुछ ऐसा नंबर लेना है जो हमने भी पढ़ा है कि जो ना फ्रैक्शन में आए ना डेसिमल में आए और 10 से नीचे ही हो, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो यहाँ x हम ले लेते हैं 1। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, x हम 1 लेंगे। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे, इसको हम यहाँ करके देखते हैं x, अगर हम x की जगह हम 1 ले रहे हैं तो 1 + y = 5 हो जाएगा। अब इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 5 - 1 y = 4। तो x हमने क्या लिया है, x हमने लिया है 1, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब दूसरे में x हम ले लेते हैं, x = 2 मान लेते हैं। तो इधर x हम 2 मानेंगे। अब फिर से पुट करेंगे तो x की जगह हमने लिया है 2 + y = 5। अब y = 5 - 2, y हो जाएगा हमारे पास 3। x हमने 2 लिया तो y हमारे पास क्या आएगा 3। x हमारे पास 2, y हमारे पास 3। अब ऐसे ही हम करते हैं दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x + 2y = 10। तो इसमें हम x को इधर ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10 - 2y/2। तो अब इसमें हम x की जगह क्या क्या वैल्यू रखें, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसमें कुछ भी पुट कर लो, ये ईजी है। इसमें 2 भी करोगे तो भी हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 - 6, 10 में से 4 गए 6, 2 दिया 6, कुछ भी पुट करोगे ये आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हम रख लेते हैं y की जगह y की जगह हम ले लेते हैं 2। तो इसमें हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 - 2/2। इसमें 10 - 4/2, ये क्या हो जाएगा 6/2। तो हमारे पास आ जाएगा 3। अगर y हम 2 ले रहे हैं तो x हमारे पास क्या आएगा 3। ये x हमारे पास 3 आ गया, y हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अब अब हम y की जगह ले लेते हैं 4 भी ले सकते हैं। तो y हमने लिया है 4, तो 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 - 2, y की जगह हमने लिया 4/2, 10, 4 दूनी 8 - 8/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/2, कैंसिल हुआ तो क्या है 1। y अगर 4 है तो x क्या आ गया हमारे पास 1। तो हम इसमें पुट कर देंगे y अगर हमारे पास 4 है तो x हमारे क्या आएगा 1। तो ये हो गए हमारे पास। अब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं।
अब ग्राफ हमारे पास नहीं है तो हम इसको रफली ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन में क्या एक्स क्या है 1 और वाई क्या है 4। एक्स क्या है 1 और वाई क्या है 4। तो इन दोनों को हमें ऐसे मिलाना होता है। यहाँ बन रहा है क्या एक्स, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई के। दूसरा है एक्स हमारे पास है 2, वाई हमारे पास है 3। एक्स हमारे पास है 2 और वाई हमारे पास है 3। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 और 3। इन दोनों को मिला देते हैं। आप इसको स्केल पे और ग्राफ पे करोगे ये अच्छे से हो जाएगा समझ में, तो आपको ऐसे भी आ ही जाएगा। अब हमें करना है दूसरी इक्वेशन का। ये जो हमारे पास आई है ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की इक्वेशन। अब हमें करना है दूसरी वाली। एक्स ये है हमारे पास 3, इसमें एक्स हमारे पास है 3 और वाई हमारे पास है 2। एक्स हमारे पास 3 और वाई हमारे पास है 2। ये बन रही है इधर 3 और 2 यहाँ। दूसरा एक्स हमारे पास है 4 और वाई हमारे पास है 1। एक्स हमारे पास है 4 और वाई हमारे पास है 1। एक लाइन हमारे पास बन रही है ये। एक्स हमारे पास है 4 तो ये यहाँ मिल रही है, तो इन दोनों को हम यहाँ कट होगी। एक हमारे पास ये लाइन है, इसको ऐसे सीधा ले जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 की इक्वेशन। ये थोड़ा सा रफली हो गया, आप इसको स्केल से लाइन से करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसमें हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने नहीं है कि ये कहाँ कट कर रहा है, अदरवाइज ये इसका 4 और 1 हो जाता है। इधर से 4 और यहाँ 1 यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये, लेकिन हमें सिर्फ इसको ग्राफ पे ग्राफिकली प्रेजेंट करना था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। अब करते हैं दूसरा। दूसरे पार्ट में हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है a1 1 है, a2 3 है, b1 माइनस 1 है, b2 माइनस 3 है इज इक्वल टू c1 8 है, c2 16 है। तो हम इसको करते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। इसमें हमें देखना है, इसमें 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय माइनस 3, माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। और c1 बाय c2 क्या है 8 बाय 16। इसको अगर हम कट भी करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाय 2। तो इसमें a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो है, पर नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो जो इनकंसिस्टेंट है उनका हमें ग्राफिकली कोई प्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें इसमें हमारे पास a1 हमारे पास गिवन है 2, b1 हमारे पास गिवन है 4, सॉरी a2 हमारे पास गिवन है 4, b1 हमारे पास गिवन है 1, b2 हमारे पास गिवन है -2 और c1 है -6 और c2 हमारे पास गिवन है -4। तो इसमें a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2। तो a1 हमारे पास 2 बाई 4 इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 1 बाई 2, b1 बाई b2 1 माइनस 2। तो इसको करेंगे तो 1 बाई 2 और इसको करेंगे तो 1 माइनस 2। ये a1 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो c1 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही यहाँ नॉट इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया कंसिस्टेंट। तो इस कंसिस्टेंट है तो इसको हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नाउ पहले हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें x और y करना है। x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x और y। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कर सकते हैं। और अब हम
वाई ले लेते हैं तो 6 माइनस 2x, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 2x। तो इसकी जगह हम क्या पुट करें, x की वैल्यू हम क्या पुट करें, x ले लेते हैं हम 1, x हम 1 ले लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास, x हमने 1 लिया तो 6 माइनस 2 इंटू 1 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 इजिकल 4। तो y हमारे पास क्या आएगा 4। अगर हम x 1 लेते हैं तो y हमारे पास क्या आएगा 4। ऐसे ही दूसरा x हम ले लेते हैं 2, तो y हमारे पास क्या आएगा, अब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 माइनस 4 रहेंगे तो कितना बचेगा 2। x 2 है तो y भी हमारे पास क्या आएगा 2, x भी 2 और y भी 2। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 कर देते हैं। तो इसमें हम 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, ऐसे जगह x को इधर ले जाएंगे जो हो जाएगा 4 प्लस 2y बाय 4। तो x की जगह y की जगह क्या पुट करें, x की वैल्यू आई, y की जगह हम क्या पुट करें, y की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 0। y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा 4/4 और y x हमारे पास क्या आ जाएगा 1। हम दूसरी इक्वेशन में हम y ले लेते हैं 2, y हमने ले लिया 2, तो हम इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो y प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8, 8 बटे या सॉरी 4 है ये 4, 8/4 करेंगे, 8/4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो y भी 2 और x भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, y भी 2 और x भी 2। अब इसको करते हैं ग्राफिकली प्रेजेंट। तो यहाँ हम बनाते हैं ग्राफ, इसको मैं अंदाजे से बना लेती हूँ, थोड़ा सा सिमिलर सा गैप रख के। तो पहली इक्वेशन हमारे पास x हमारे पास है 1 और y हमारे पास है 4, x हमारे पास है 1 और y हमारे पास है 4, तो ये मिलेगा 1 और 4, एक पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ। दूसरा है x भी 2 y भी 2, x भी 2 और y भी 2, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ। तो ये बन रही है ये लाइन, ये हमारी है 2x प्लस, इसको हम बाद में लिखेंगे। अब है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, x हमारे पास 1 और y हमारे पास 0, तो ये यही हो जाएगा 1 और 0। दूसरी है x भी 2 और y भी 2, दूसरी यहाँ ये वाली। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये है हमारी, इधर ले लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 के लिए, और जो ये वाली लाइन है ये वाली है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 6 के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 जिसमें हमारे पास गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a है हमारे पास 2, a1 और a2 है हमारे पास 4, b1 है हमारे पास माइनस 2, b2 है हमारे पास माइनस 4 और c1 है हमारे पास माइनस 2 और c2 हमारे पास माइनस 5। तो इसमें कैंसिल 1/, इसको कट करेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 5। तो इसमें हमारे पास क्या है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या हो गया हमारे पास इनकंसिस्टेंट, और इसका हमें कोई ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। इसमें हमारे पास गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इसमें हमारे पास दिया हुआ है, इसमें जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर जो निकल के आता है वो 36 मीटर, और जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से।
लेट करो, लेट लेंथ हमारे पास है x और ब्रीथ हमारे पास है y। तो अब हाफ ऑफ पैरामीटर हमारे पास गिवन है, हाफ ऑफ पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 36। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है 2x प्लस वाई, ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे, और इसका हमें क्या करना है हाफ, क्योंकि हमारे पास हाफ गिवन है तो इसको हम 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो क्या है 36। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से। तो जो लेंथ है वो हमारे पास ज़्यादा है ब्रेथ से। इसमें हम इसको लिखने, कई बार हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, कैसे इक्वेशन बनेगी। तो जो ज़्यादा हो, जैसे हमारे पास लेंथ ज़्यादा है, ये हमने इधर लिख लिया किससे, ब्रेथ से, और कितनी ज़्यादा है वो यहाँ। तो ये हमारे पास ये है, इजीली हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई दूसरी क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो इसको हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना होगा। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले करते हैं ये वाला, तो इसमें हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो x की जगह गए, y की जगह हम क्या पुट करें। अब अगर हम इसमें 1 2 ऐसे नंबर पुट करेंगे तो दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास बहुत बड़ी जाएगी। जैसे अगर हम इसमें 1 करेंगे तो 36 माइनस 1 35, तो x हमारा 35 आएगा, तो ये बहुत बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम इसको कुछ ऐसा करें तो हाफ हाफ, आधा आधा हो जाए, बराबर बराबर सा। तो इसमें x, तो y की जगह हम ले लेते हैं 18। तो 36 माइनस 18 करेंगे हम, तो x भी हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो x भी 18 और y भी 18। ऐसे ही दूसरा y मान लो हम ले लेते हैं 20, या हम 20 पुट करेंगे तो 36 माइनस 20 क्या आएगा हमारे पास 16। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 16, y 20 और x 16। ठीक है, हम लेते हैं दूसरा वाला। दूसरे में क्या है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y हम क्या ले लें, इसमें हम y में पुट करते हैं, y हम ले लेते हैं 1। तो y की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 x हमारे पास क्या आ जाएगा 5। और दूसरा y हम ले लेते हैं 2। तो y की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 4 x हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो एक बार हमने y की जगह क्या पुट किया है 1, तो x हमारा आया 5। और एक बार हमने x की जगह क्या पुट, y की जगह क्या पुट किया है 2, तो x हमारा निकल के आया 6। अब हम करते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो चलो करते हैं। इसमें मुझे लगता है हम इसमें सारे इवन नंबर ले लेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमने y की जगह 1 लिया है, तो जैसे x हमारा 5 आ रहा है, तो हम y की जगह हम इसको 4 कर सकते हैं। y की जगह 4 पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा हमारा 8, x हमारा हो जाएगा 8। y की जगह हम 4 ले लेते हैं और x हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें सारे इवन नंबर आ गए। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हम 1 2 3 के बजाय सारे इवन नंबर से कर लेंगे, 2 2 4 6 इस तरह से, तो वो इजी हो जाएगा। तो ये हमारा है ग्राफ, हैंडमेड ग्राफ है हमारा। तो इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन पुट करनी है। तो इसमें x हमारा क्या है 18 और y भी क्या है 18, x भी 18 और y भी 18। तो इसको सीधा बाय फ्री हैंड करते हैं हम, इधर भी 18, x भी 18 और y भी 18। तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है 18 18। दूसरा हमारा x हमारे पास गिवन है, x हमारे पास 20 और y हमारे पास 16। तो ये x हमारे पास 20 और y हमारे पास 16। अभी हम इसको छोटा सा कर लेते हैं, बाद में इसको बढ़ाएंगे। तब तक लेते हैं दूसरा, जिसमें x हमारे पास गिवन है 8 और y है 4, और दूसरा x है 6 और y है 2। 8 है x और 4 है y,
और दूसरा हमारे पास 6 और दूसरा है 6 और 2, 6x है और y 2। तो एक पॉइंट हो गया ये और एक हो गया ये, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं ये। अब हम दोनों को देखते हैं कहाँ इंटरसेक्ट होंगे। तो इसको हम पूरी को सीधा लेके जाएंगे। अगर हम इसको स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा यहाँ। इसमें x क्या है 20, इसको इधर एरो से मैं कर देती हूँ, इधर 20 और y क्या है 16। ये यहाँ है इंटरसेक्ट होंगे जिसमें x हमारा क्या है 20 और y हमारे पास क्या है 16। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो लेंथ हमने ली, लेंथ क्या हमारी x है, तो लेंथ हमारी क्या आ जाएगी 20 और ब्रेथ हमारी क्या आ जाएगी 16। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। ये हमारे पास गिवन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line और coincident line। इसमें हमें एक तो हमारे पास गिवन है और दूसरी वाली हमें बनानी है, जैसे A1 B1 और C1 तो हमारे पास गिवन है, हमें A2 B2 और C2 हमें खुद बनाने हैं। और वो ऐसे नंबर लेने हैं कि एक पहले में इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा पैरेलल लाइंस और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन। तो जैसे ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, जिसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो चलो इसको मैं करके दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में तो हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि उनमें तो कुछ भी बराबर होता ही नहीं है। तो एक ही हमारे पास गिवन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम ड्रॉ कर देते हैं एक हमारे पास गिवन है 2x + 3y - 8, दूसरी 2x + 4y - 18 = 0। कुछ भी मतलब कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी बराबर तो होता नहीं। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 नॉट इक्वल्स टू ये होता है। तो इसमें A1 हमारे पास क्या है 2, ये भी 2, ये 3 4 नॉट इक्वल्स टू -8/18। तो इसमें कोई भी हमारे पास नॉट इक्वल्स कोई A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब लेना है दूसरे में हमें ऐसा नंबर लेना है जो क्या पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिसमें A1/A2 = B1/B2 तो होता है लेकिन C1/C2 नहीं होता है। तो इसमें हम लेते हैं पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 तो इक्वल होता है। तो A1 हमारे पास 2 है तो A2 भी हमें ऐसा ही लेना है, जिसमें हम लेते हैं 4x + 6y - 20 ये ले लिया। तो अब हम इसको करते हैं। A1 है हमारे पास गिवन है 2, B1 हो गया, A2 हो गया हमारे पास 4 = B2 हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 6 और C1 है हमारे पास -8 और यहाँ हमने लिया है -20। तो इसमें 1/2 = 1/2, इसको कट करेंगे तो नॉट इक्वल्स टू C/2 ये -8/20 है। इसको भी कट करके लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारी पैरेलल लाइन, जिसमें A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये हमारी क्या हो गई पैरेलल लाइंस। अब है थर्ड में हमें क्या बताना है कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जो तीनों बराबर होती है। तो इसमें हमारे पास 2x + 3y - 8 ये गिवन है। और अब हमें इसमें हम कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन 4x + 6y - 16, क्योंकि इन सबको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है। तो इसमें A1 हमारे पास है 2, B1 हमारे पास है 3 और C1 हमारे पास है -8, A2 हमारे पास है 4 और B2 हमारे पास है 6
और C1 हमारे पास है C2 हमारे पास है -16। अब इनको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/4 = 3/6 = -8/-16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको कट करेंगे तो हम 1/2 = 1/2 = 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत इजी था। इसमें बस थोड़ा सा अपने आप से ही अज्यूम करना है, जिससे इसमें पूरे डिवाइड तीनों टर्म एक से आ जाए कि 1/2 या 2/4 2/4 2/4 ऐसे करके कि तीनों इक्वल आए। इसमें 2 इक्वल आए, जैसे 1/2 और तीसरी बराबर ना आए। इसमें कोई भी बराबर नहीं, तो इसमें तो कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर तो करनी नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade of the triangle region. इसमें हमें करना है, इसमें इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, और जहाँ जहाँ जो लाइन इंटरसेक्ट होगी वहाँ एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व